हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में महाराष्ट्र स्टेट, कर्नाटक स्टेट, बिहार, राजस्थान और ऐसे ही कुछ और स्टेट हैं जिनके बारे में मैं डिटेल्स में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। खास करके चॉइस फिलिंग, सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ क्या हो सकती है और साथ में कट ऑफ रिवीजन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो नॉर्मल सीट लेना चाहते हैं गवर्नमेंट का या फिर मैनेजमेंट कोटे का या फिर एनआरआई कोटे के लिए, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसे में अगर चाहे तो एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन गाइडेंस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको काउंसलिंग अप्रोच अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से मालूम नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट होते हैं, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो लास्ट मोमेंट में काफ़ी अच्छा खासा नेगोशिएटेड पैकेज पे भी डील करते हैं, जिनका फ़ी काफ़ी हाई होती है या फिर वो जिनका बजट काफ़ी हाई होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट का राउंड 1 का चॉइस फिलिंग ऑन गोइंग है। फ़ी डिटेल्स भी आ चुका है, फ़ी स्ट्रक्चर भी आ चुका है। कुछ कॉलेज को आना बाकी है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेज हैं जिनका फ़ी स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कॉलेज का तो फ़ी स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो सेमी गवर्नमेंट का फ़ी है, मैनेजमेंट कोटे का फ़ी है, एनआरआई कोटे का फ़ी है, ये सभी कॉलेज का लगभग आ चुका है। तो उस फ़ी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं, सेमी गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं या मैनेजमेंट में या फिर एनआरआई कोटे में, आप चॉइस फिलिंग को अरेंज करके रखें, क्योंकि राउंड 1 है, फ्री एग्जिट है, किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप काउंसलिंग अच्छे तरीके से कीजिए, प्रोफेशनल कीजिए। महाराष्ट्र में अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो बैकअप में कुछ और स्टेट को भी लेके चले। ऐसे ही में कर्नाटक स्टेट का कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। वैसे स्टूडेंट जो कर्नाटक के लिए री रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था, फिर से डेट को बढ़ाया गया था, ऐसे में जो स्टूडेंट फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हैं राउंड 1 के लिए या फिर पहले रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके थे लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे, वेरिफिकेशन नहीं कर पाए थे, तो आप चाहे तो कल से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टूडेंट कराएंगे वही स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग और सीट मैट्रिक्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीट मैट्रिक्स रिलीज की जाएगी कर्नाटक की तरफ से और इसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा। वैसे स्टूडेंट जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग के लिए या फिर चॉइस फिलिंग करते हैं, वही स्टूडेंट कर्नाटक के राउंड 2 में एलिजिबल होंगे। तो ये भी आपको ध्यान देना ही होगा। अब बात करते हैं कर्नाटक में काफ़ी अच्छा स्टेट है जहां आप टारगेट कर सकते हैं। जो कम स्कोर वाले स्टूडेंट हैं, लोअर स्कोरिंग स्टूडेंट, आप चाहे तो कर्नाटक के अदर कोटे की सीट यानी कि मैनेजमेंट कोटे की सीट और एनआरआई कोटे की सीट के लिए टारगेट कर सकते हैं। लोएस्ट स्कोर पे भी आपको टॉप के क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है, बजट आपका काफ़ी हाई जा सकता है। अब हम देखते हैं कर्नाटक में कुछ पी कोटे की सीटें, ओपन कोटे की सीटें जिसका 11,50,000 पर एनम है। इसके लिए आपको अगर मेडिसिन, पीडिया, गायनी चाहिए तो इसके लिए ऑल इंडिया रैंक लगभग अंडर 20,000 है, तो आपको चांस बन सकता है। ऑर्थो सर्जरी के लिए आपको अगर 20,000 से ज़्यादा है, 28,000 तक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं 11,50,000 पर एनम का। वहीं रेडियोडर्मा के लिए अंडर 12,000, अंडर 13,000 रैंक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं 11,50,000 का। तो इस तरीके से एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्था का अगर बात किया जाए और साइकेट्री का, तो अगर 60,000 या 70,000 भी है तो 11,50,000 को ट्राई कर सकते हैं। पैथोलॉजी का अगर 90,000 भी रैंक है तो आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे पर एनम फी है, आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। कर्नाटक एक ओपन स्टेट है, ओपन फॉर ऑल है। यहाँ पे जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए जिनका बजट का प्रॉब्लम नहीं है, टॉप के क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, तो ये आपको बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वैसे महाराष्ट्र में भी आप आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंटरनल कोटा, मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा के सीटों के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट बिहार पे। बिहार का भी कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है, फी स्ट्रक्चर भी आ चुका है। ऐसे कंडीशन में एक नया कॉलेज भी यहाँ पे आया है, लॉर्ड बुद्धा। ऑप्शन काफ़ी अच्छा है बिहार के अंदर, टॉप के क्लिनिकल ब्रांच भी मिल सकते हैं। जिन्हें यूपी स्टेट में सीटें नहीं मिली, आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे हम बात करते हैं बिहार में, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनका कट ऑफ है वो ऑल इंडिया के लगभग सिमिलर होता है कुछ ब्रांचेज का, और कुछ ब्रांचेज होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं ऑल इंडिया के कंपैरिजन में। तो ध्यान देना होगा कि जो स्टूडेंट को स्टेट में सीट मिल रहा है या फिर स्टेट में बेटर सीट नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऑल इंडिया को मल्टीपल ऑप्शन में ज़रूर रखें, गवर्नमेंट सीट या फिर डीएनबी के लिए। लेकिन जिन्हें प्राइवेट सीट चाहिए और बिहार से आप पीजी करना चाहते हैं, तो बिहार आपको गुड ऑप्शन हो सकता है। अगर बिहार में अगर लगता है कि बॉर्डर लाइन पे है, तो बैकअप के लिए 1-2 स्टेट और आप टारगेट में लेके चल सकते हैं। वैसे जो स्टूडेंट को यूपी में सीट नहीं मिला, आप लोग बिहार का ऑप्शन लेके चल सकते हैं। राजस्थान का अगला स्टेट बात करते हैं तो बिहार का मैं बात करता हूँ सीट का। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की सीट है। यहाँ पे एक नॉर्मल फ़ी है
नॉर्मल फ़ी है मैनेज, और दूसरा जो है एनआरआई कोटे की सीट है। तो इन दोनों सीटों पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ओपन स्टेट है, सभी स्टूडेंट इस सीटों के लिए फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आपका चॉइस फिलिंग ऑन गोइंग है। जो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं अपना चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर लें राउंड 1 के लिए। राजस्थान में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नज़र आ सकता है। वैसे यूपी में जो हायर क्लिनिकल ब्रांच था इसका जो कट ऑफ गया है कहीं ना कहीं नेगेटिव गया है। मैं आपको बताया था कि हायर क्लिनिकल ब्रांच में काफ़ी नेगेटिव शिफ्ट जाते हुए नज़र आएगा, लेकिन वहीं जो है कुछ ब्रांचेज है एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्था, साइकेट्रिक, इसमें पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएंगे। और वैसा ही आपका कट ऑफ दिखा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो स्टूडेंट को यूपी में सीट नहीं मिला है टॉप के क्लिनिकल ब्रांच, तो ऐसे स्टूडेंट राजस्थान में जरूर टारगेट करेंगे। और ऐसे में यहाँ पे हायर क्लिनिकल ब्रांच का जो सिनेरियो है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही हो सकता है राजस्थान का। यहाँ पे हम देखते हैं राजस्थान के बाद अगला स्टेट है वो हरियाणा। हरियाणा का भी काउंसलिंग प्रोसेस ऑन गोइंग है। हरियाणा में 2 नए कॉलेज हैं। यहाँ पे लास्ट ईयर की कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट जा सकता है। राजस्थान एक ओपन स्टेट है, ओपन फॉर ऑल है। यहाँ पे नॉर्मल फ़ी भी है और एनआरआई कोटे का भी सीट अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम देखते हैं मध्य प्रदेश, तो जो स्टूडेंट को इन स्टेट में एडमिशन नहीं लेना है लेकिन मध्य प्रदेश में आप जाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश में आप ट्राई कर सकते हैं एनआरआई कोटे से। यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मध्य प्रदेश में डिपेंड करता है किस तरीके से काउंसलिंग अप्रोच करते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्योर ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मध्य प्रदेश में एनआरआई कोटे से आपको चीप एंड बेस्ट कॉलेजेस मिल सकती है। एनआरआई कोटे के लिए आउट ऑफ एमपी के भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ एमपी के स्टूडेंट सिर्फ एनआरआई से ट्राई करेंगे। बाकी गवर्नमेंट के लिए अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट के लिए वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिनका डोमिसाइल है, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है छत्तीसगढ़ का भी, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ स्टेट को मैंने कवर किया हूँ। आंध्रा तेलंगाना की अगर बात किया जाए तो अभी तेलंगाना का कैट बी का आज या कल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आंध्र प्रदेश का ऑनगोइंग है काउंसलिंग प्रोसेस, तो ये भी देखना होगा, ध्यान देना होगा कि जो स्टूडेंट आंध्र प्रदेश में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप फी डिटेल ज़रूर देख लें कि किस टाइप का सीटें हैं, कौन कौन से कॉलेज है, कैसे चॉइस को मेंटेन करना है, कैसे काउंसलिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है। तो ये ध्यान देना काफ़ी आवश्यक होगा। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश में सीटें मिली, जिनके डिजायर ब्रांच थे या फिर एमसीसी के थ्रू राउंड 1 में सीटें मिली। कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनका डिजायर ब्रांच जो था मतलब जो उनका अपना ब्रांच था पर्सनल डिजायर ब्रांच रेडियो डर्मा था और एनेस्थीसिया सीट मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने एनेस्थीसिया सीट चॉइस किया था और उस एनेस्थीसिया के सीट से संतुष्ट हैं, जो कि उनको डिजायर ब्रांच वाकई में मिल सकता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको मेडिसिन पीडिया चाहिए था और ऑप्थल लेके बैठे हुए, पैथोलॉजी लेके बैठे हुए। क्या सोच है? आपके पास जब बजट है, आपको सीटें मिल सकती है वाकई में, तो बिल्कुल आप लोग फाइट कीजिए। लेकिन कुछ लोग हैं उनको कोई सीनियर डरा देते हैं, कोई काउंसलर डरा देते हैं, कोई एजेंट डरा देते हैं, ऐसे में वो डर जाते हैं। कोई सीनियर कोई उनका फैकल्टी मेंबर होते हैं वो डरा देते हैं, तो ऐसे में वो डर के साइकेट्रिक ज्वाइन करते हैं, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी। बताइए ये कितनी बड़ा मिस्टेक है आपसे। जो आपका डिजायर ब्रांच है वो डिजायर ब्रांच आपको मिल रहा है और कुछ लोगों को कहने से आप वो सीट के साथ सेक्रीफाई करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सपोज कीजिए आपको रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया चाहिए और आपको सर्जरी फील्ड मिल जाए, तो ये आपका लाइफ है, ये आपका लाइफ का लास्ट पड़ाव है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए भविष्य का सबसे बड़ा डिसीजन हो सकता है। तो ध्यान देना होगा कि यदि आपका 40,000 रैंक है, 45,000 रैंक है, 50,000 रैंक है, रेडियो डर्मा सीट नहीं मिला और जिस बजट के उम्मीद पे आपने लास्ट ईयर के कटअप देखते हुए आपने टारगेट किया था, उस बजट पे आपको और भी स्टेट में सीट मिल सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको सर्जरी की सीट चाहिए थी और आपका 1 लाख रैंक है या फिर 90,000 से एबव है और आपको सीट नहीं मिला, तो और भी स्टेट का ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि यूपी ही ऑप्शन है, लेकिन आपको साइकेट्रिक ब्रांच मिल गया, एनेस्थीसिया मिल गया, आप उससे सेक्रीफाई कर रहे हैं, ये गलत बात है। सेक्रीफाई करना सही चीज़ नहीं है। आपको जो डिजायर ब्रांच मिल रहा हो या मिल रहा है तो आप उसके साथ जरूर आगे बढ़ें। यूपी में राउंड 1 में न मिला तो राउंड 2 में थोड़ा नेगेटिव शिफ्ट और जाता है। वहीं राउंड 3 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। डिपेंड करता है कि राउंड 3 ऑनलाइन हो रहा है या फिर ऑफलाइन। यदि ऑनलाइन होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट दिखते हुए नजर आएंगे। तो ध्यान देना है, ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यदि आपको जो ब्रांच डिजायर ब्रांच है, आप चाहते हैं कि उस ब्रांच से आप MBBS के बाद PG करें और एक अच्छा डॉक्टर बने,
तो सेक्रीफाइस करना सही बात नहीं है। मैं कई डॉक्टर को मैंने, ऐसा बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनका फ़ोन आया और एनेस्थीसिया ले रहे हैं, सर्जरी ले रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 20 लाख पर एनम का सर्जरी का अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है, और ऐसा काउंसलिंग किए हैं कि 30 लाख पर एनम में संतोष जैसा कॉलेज मिल रहा है, वो भी सर्जरी का। अब संतोष से आप सर्जरी करके भी क्या करेंगे, और इससे कम फी में अगर आपको सर्जरी का सीट कहीं और मिल रहा है तो वहाँ से आप सीट लीजिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बालाजी मेडिकल कॉलेज, श्री लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज, सत्यसाई मेडिकल कॉलेज में 50 लाख पर एनम का सीट उठा रहे हैं, ऑर्थो का, पीडिया का उठा रहे हैं, और ये सीट आपको नॉर्थ में भी मिल रहा है, कम से कम फी में मिल रहा है, 40 लाख पर एनम में, 35 लाख पर एनम में भी मिल रहा है आपको सीट। लेकिन आप साउथ में जा रहे हैं, वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम अलग से, अगर सीटें नहीं मिल पा रही हैं नॉर्थ इंडिया में तो आप जाएँ साउथ इंडिया में, चल जाएगा। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, एक तो अपने लोकेशन से काफ़ी दूर चला जाना, ना ही कॉलेज का क्वालिटी मिलेगा और फ़ी भी ज़्यादा चला जाएगा। तो एक एक्सपर्ट काउंसलिंग करने से, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप हमसे काउंसलिंग लें, हमसे आप काउंसलिंग गाइडेंस लें। कई ऐसे अच्छे एजेंट भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, कई अच्छे काउंसलर भी हैं जिनका आप सपोर्ट ले सकते हैं। उस सपोर्ट से हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिले। लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको रेडियो की सीट चाहिए थी, और रेडियो की सीट उनको 60 लाख पर एनम का अलॉट हुआ था राउंड 1 में और राउंड 2 में। लेकिन वो राउंड 2 से हमसे सब्सक्रिप्शन लिए, राउंड 2 में सब्सक्रिप्शन लिया, और मॉपअप राउंड में उनको लगभग 50 लाख पर एनम में सीटें अलॉट हो गई। वो सीट है आपको निम्स मेडिकल कॉलेज, मेडिसिन का सीट। तो ऐसे कंडीशन में आप थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं, गलत करते हैं काउंसलिंग, ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनको मैंने करीबन 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। तो ऐसा होता है, आप 20,000 रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ सेव करने के चक्कर में पता चलता है कि 30 लाख, 40 लाख रुपीज़ का आप नुकसान कर लेते हैं, और साथ में आपका जो कॉलेज मिलना चाहिए था वो कॉलेज भी नहीं मिलता है, ब्रांच भी नहीं मिलता है, और वो क्वालिटी भी नहीं मिलता है। तो ध्यान ये देना होगा, यदि आप एक्सपर्ट हैं, आप अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से काउंसलिंग कीजिए, खुद से कीजिए, कर सकते हैं तो। क्योंकि जब खुद का काउंसलिंग होता है ना, खुद के बारी आती है ना, तो लोग डर जाते हैं। जैसे अगर आपके जगह पे होते तो मैं भी डर जाता हूँ, मैं भी डर जाता कि क्या हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन जब किसी और के काउंसलिंग में आप बैठते हैं ना, तो बिल्कुल आप बेझिझक होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो ये होता है, ऐसा सबके साथ होता है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।